प्रिया घर आएंगे आज मोरे प्रिया घर आए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हो रे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। दीवाने तेरे मोहन, हम हैं 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 दीवाने तेरे मोहन, तेरे मोहन, तेरे मोहन, तेरे मोहन, तेरे मोहन। हम हैं श्रीमदहंस समारंभां शनकादिक मध्यमं श्रीनारदयुतां शुद्धां नम्बारिक परिवेताम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमः कुञ्जविहारिणै, नमः कुञ्जविहारिणै, नमः श्रीहरिदासाय मुक्ति शक्ति अवतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं गौरी है संध्या का 4 बजे से 7 बजे तक गौरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए इनके पद वंदन किए नाम से विघ्न जय जय श्यामा स्वामिनी जय मोहन घनश्याम जय यमुना गिरिराज व्रज जय वृंदावन धाम श्री हंस सनक नारद मुनि निम्बारिक सुखरा श्री स्वामी गुरुवर चरण उर्वर करो प्रताप। पूर्वी ठाठा गौरी संध्या का उर्वरी करो उलवा के बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री राज महाराज की परम पावनी श्री जमुना जी की समस्त ब्रजमंडल की अयोध्यानाथ की वैकुंठनाथ की कैलासनाथ की बजरंगबली की श्री हंस भगवान की सनकादिक भगवान की श्री नारद भगवान की व्यास भगवान की भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित श्री महाराज की सदगुरुदेव भगवान की मार्ग भगवान की स्वामी जी महाराज की दर्शन वन धाम की बढ़ौता गांव की अनंत कोटि वैष्णवन की अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज तो वास्तव में उमंग दिख रही है भक्तन में लास्ट है। चलो सवेरे को विष्णु संध्या आ जाए तो विष्णु ने मन जाए। परम आनंद में रस में करुणा में कृपा में प्रेम में रसघन प्रेम समुद्र श्री श्यामा श्याम की विशेष कृपा से हम लोग दर्शन वन धाम में पौरानाथ जी के प्रांगण में बैठ करके भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता देवानाम मपि दुर्लभा। अरे काय को हल्ला मचा रहे हो पीछे से? सुनी नहीं जा रही शांति से? उठ के बढ़ाओ, वहां पे हल्ला मचाते फालतू। देवताओं को भी भागवत की कथा दुर्लभ है। सुराणामपि दुर्लभा।
केवल मानव जीवन में और भारत भूमि में ही सौभाग्य है। इसमें भी यदि ब्रज में, तो इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। पीछे वाले किचिर किचिर कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों बतरा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही कथा। हाँ तो देख व्यवस्था संभाल। तो एक तो कोई यह इलाका कैसे लगा, मैंने सुनाई ना पड़ रही तो काम होता है। कल भी बंदे फुलवा की बिहारी लाल की, श्री राज महाराज की, पूर्णानाथ सरकार की। अभी नहीं आ रही पीछे आवाज? मैं तो गलो फाड़ फाड़ के थक गए हो, तुम्हें अब नहीं सुनाई पड़े तो मैं क्या करूं। एक पंडित जी गांव में कथा करने गए, जाटों का गांव था। एक महीना राम कथा सुनाएंगे, बोले सुनाओ, तुम कोई झूठ थोड़े बोलो। चौपार पर पंडित जी बैठा जी, नीचे बैठ के का पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बतरा रहे हैं खोपरे में। एक महीना कथा पूरी भाई। पंडित जी ने सोचा कुछ पत्र पुष्प भेंट करेंगे। पंडित जी अपने आप पोथी बांध के चले गए। पीछे से झगड़ा हो रहा, दो दल हो गए, बड़ी जोर से लड़ाई। कुछ बोले भाई लड़ाई क्यों करते हो, चलो पंडित जी थोड़ी दूर पे गए, उनसे पूछा हम, बोले पंडित जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पंडित जी ने सोचा कुछ समझौता करके आएंगे, कुछ भेंट दक्षिणा देंगे। बोले भाई क्या झगड़ा है? बोले हम में बड़ी लड़ाई हो रही है, कुछ लोग मर ही जाएंगे। बोले क्यों? बोले ये बताओ, राक्षस राम थे कि यार राक्षस रावण था? बोले और कोई बात? बोले और कोई बात ना। पंडित जी ने माथा ठोका, कहने लगे न तो राम राक्षस थे न रावण राक्षस, तो मैं था, तुम जैसे महाराक्षसों को कथा सुनाई। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। कथा सुनी नहीं, झगड़ा कर रहे हैं, राम है राक्षस के राम। तो 7 दिन हो गए भाई, अब तो थोड़ी सी ध्यान से सुन लो। आज जो 7 दिन तक कथा में नहीं आए, तो आज ध्यान से सुनोगे, 7 दिन की कथा का फल मिल जाएगा। थोड़ा शांति बनाए रखें, थोड़ा बच्चों को भी संभालें। भगवान की कथा है, जीवन की बिथा मिटाने वाली है। तुम्हारे बोलने से व्यवधान पड़ता है कथा में। पहले दिन मैंने बताया था, तीव्र गति से मोटरसाइकिल आ रही हो अच्छी स्पीड में, उसके सामने कोई आ जाए तो क्या कहते हैं उसे? एक्सीडेंट। कथा में जो बात करते हैं उनका अगला जन्म सरौता का होता है। सरौता सुपारी काटता है। एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं। कथा में नील बड़ी बढ़िया है। एक सरौता होते जो बात करते हैं, बीच में बात करते हैं, उनका अगला जन्म सरौता का होगा, सुपारी काटने। तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ, किसी को संदेह है, शंका है, तो पत्र लिख करके यहाँ भेज सकते हैं। छोरा बच्चों को संभाल के हल्ला कर ले जा। आइए चलते हैं श्री धाम वृंदावन की ओर।
यहाँ कल कल करती हुई कलिंद नंदनी रस प्रभावित हो रही हैं। कल्हार नील उत्पल आदि के कमल खिले हुए हैं। भौरा गुंजार कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोयल बोल रही है। कदम की छैया में श्यामा श्याम विराजमान है। वहीं अपने गुरुदेव को देखो, चंदन और 2 पुष्प ठाकुर जी और गुरुदेव के चरण में चढ़ाओ, ध्यान करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आगे बढ़ते, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, फिर कथा सुनेंगे। जय श्यामा जय कुंज विहारी, जय श्यामा जय कुंज बिहारी, जय श्यामा जय श्यामा जय कुंज बिहारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी, श्री वृंदावन यमुना प्यारी, श्री वृंदावन यमुना प्यारी, श्री वृंदावन यमुना प्यारी। जय श्यामा जय श्यामा जय कुंज बिहारी। श्यामा जय कुंज बिहारी। जय राधा कुंड जय गोवर्धन, जय राधा कुंड जय गोवर्धन, जय श्री मधुपुरी जय जय मधुबन, जय श्री मधुपुरी जय जय मधुबन। जय श्यामा जय जय श्यामा जय कुंज बिहारी। जय
जय निधवन स्वामी जो रसिक शिरोमणि श्री स्वामी जो रसिक शिरोमणि जय श्यामा जय हरे जय श्यामा जय कुंज विहारी जय श्यामा जय कुंज बिहारी जय श्यामा जय कुंज विहारी श्री वृंदावन जमुना प्यारी जय श्यामा जय कुंज विहारी कुंज विहारी श्यामा जय कुंज विहारी जय श्यामा जय कुंज विहारी जय श्यामा जय कुंज विहारी श्री वृंदावन जमुना प्यारे श्री वृंदावन जमुना श्यामा जमुना प्यारे श्री वृंदावन जमुना प्यारे जय श्यामा जय कुंज विहारी जय श्यामा जय कुंज विहारी जय श्यामा जय कुंज विहारी। ऋषि राधा रानी सरकार की वो लोग कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ठीक है कथा तो जैसी भी हो रही है, पर इन तीन कलाकारों का बड़ा नाम हो रहा है। तबला वाले भैया, बेंजो वाले, पेड़ वाले, वाह जब बजाते तो रस में डूब जाते। तुम्हारा कोई नहीं भाई, ये विशिष्ट कलाकार हैं। जब ये बजाते हैं तो इनके रस में सब डूब जाते हैं। न तो भजन का पता लगे न कथा, रस है ना, तीनों मिलके नहीं है। बात वित्त कब तीनों मिल जाती तो क्या होता है आप समझते ही। आखिरी दिन है, बिल्कुल ध्यान रखो, ज्यादा नहीं। हाँ तबला वाला तो हमारी तरफ देखता ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। हाँ दर्शन बताया ना, ये दिव्य लीला स्थली है। गोपी गीत गाया तो ठाकुर जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिए, इसलिए इसका नाम दर्शन वन है। बताया ना मैंने, 384 वन हैं ब्रज में। बड़े बड़े संतों की ये तपस्थली रही। पुराने समय पे ऐसे ऐसे संत रहे यहाँ। 500 बीघा में कदम खंडी थी, कदमों के ऊपर ही ऊपर परिक्रमा लगा लेती थी, ऐसा संत है। और कई संतों को इधर क्षीर सागर बोलते हैं, उसमें ठाकुर जी की लीला के दर्शन हुए। और से संत पुराने समय पे यहाँ रहते थे, गौड़िया संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, और परम पूज्य बाबा श्री मोहनदास जी महाराज प्रणामी संप्रदाय के, जो निम्बार्क संप्रदाय से ही सामने बैठ करके लीला चिंतन करते। और कितना सुंदर ग्रंथ लिखा है पीयूष कृष्णायन। अपने जीवन का अनुभव ठाकुर जी की लीला है। ज्यादातर लोग उनके शिष्य हैं, महान संत थे। उन्हीं के प्रधान शिष्य श्री
विक्रम सिंह बाबूजी थे। इनके निकुंज धाम प्राप्ति के उपलक्ष्य में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा तो बहुत होती हैं, होती रहेंगी, पर यह कथा एक ऐतिहासिक प्रमाणित है। सैकड़ों हजारों लोग सुन रहे हैं इस कथा को अपने अपने मोबाइल में, और उनकी खबर आ रही है कथा के विषय में, पर पास में रहने वाले कुछ नहीं सुन पा रहे। गाय के थन पे की बगल में कलीली चुपती रहती। कलीली दूध पीती है क्या? भौरा बछड़ा दूर से आकर के दूध पी ले लेता है। कलीली पास में रह के मांस खाएगी, खून पीगी, पर दूध नहीं पी सकती। कमल की जड़ में मेंढक रहता है, कछुआ रहता है, कीच खाता रहेगा पर मधुर मकरंद का आस्वाद नहीं कर सकता। भौरा दूर से आकर के कमल की मधुर मकरंद का आस्वादन कर लेता है। बहुत से लोग पास में रह करके भी वस्तु प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दिए के नीचे अंधेरा वाली बात। आप सब लोग ब्रजवासी हो, सौभाग्यशाली हो, 6 दिन से कथा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। यह मैया बड़ी पीड़ा है रही है भैया, पूछो कहा चक्कर है। इधरते इधरते फर पड़ा रही है जब बैठी। कुलवा के बिहारी लाल की जय। कल हम लोगों ने ठाकुर जी की परम दिव्य रसीली कथा श्रवण करी। रुक्मिणी मंगल। रुक्मिणी महालक्ष्मी का अवतार हैं। बाद में भी नहीं लगता, बाद में भी। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार हैं। जब श्री कृष्ण भगवान गए तो अन्य प्राणों में तो विशद कथा आती है, हरवंश प्राण में कथा आती है। भीष्मक जी के पिताश्री थे कौशिक, उन्होंने श्री कृष्ण को राज्य पे अभिषेक किया। इंद्र ने सिंहासन की दिया और पूरे संसार के राजा घोषित किए गए, पदवी मिली। अब इधर जब देवी पूजन करके लौटी भगवती रुक्मिणी जी, रुक्म कहते सोने को, रुक्म अनि सोने की सेना की समान, इतनी सुंदर। तिरछी चितवन से देखा तो सारे राजा मूर्छित हो गए। भगवान ने आगे चल के गोदी में लेकर के रथ में विराजमान किया और शंख ध्वनि करी। जब सब मूर्छा से जगे, भाग गया, चारों तरफ से घेरने लगे। रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा करी, कृष्ण का वध करके रुक्मिणी को वापस ले आऊंगा, नहीं तो अपने नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। इधर बलराम जी नारायणी सेना लेके आए, वे युद्ध करते रहे। रुक्मी ने अगड्डी से घेरा रथ से और भगवान को गाली देने लगा। गाली बहुत बुरी लगती है, पर ससुराल की गाली मीठी होती है। बोले बांके बिहारी जिम ससुराल गार जग प्यारी, सखी शरण पर पक्का है कि नहीं? खाइए कभी ससुराल में गाली? देख कबू तो गए हो
नहीं तो वो बन के गए हो पूरे बारिश के संग में जाए ना, दूसरों बातें का हक है नहीं। एक स्वाभाविक है, प्रेम की गाली भगवान को भी पड़ी है। भगवान को भी गाली पड़ी है। श्री राम जी ससुराल में गए तो राम जी की साली सरेज सब गाली देती हैं, लक्ष्मण जी को सहन नहीं होती। भोजन करते समय ससुराल पक्ष की सालियां सरेजें गाली दे रही हैं। बोले देखो ये अवधपुरी से पधारे हैं, इनके यहाँ तो पुरुष की जरूरत नहीं है, खीर खाने से संतान पैदा हो जाती है। राम जी तो संकुचित स्वभाव के बोले नहीं है, और दशरथ जी के लाडले लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ, तिलमिला गए। शेषा बता रहे हैं, क्रोधित होके कहने लगे ठीक है हमारे तो खीर से होते हैं, तुम्हारे तो माँ की जरूरत नहीं है, जमीन में से निकल पड़ती हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ससुराल की गाली अच्छी लगती है तो रुक्मी गाली दे रहा है भगवान को, ठाकुर जी हंस रहे सहन कर रहे हैं। ससुरालिया साला है, साले को सालग्राम भी कहते हैं कहीं कहीं। अब गाली देते देते उसने तो तलवार निकाल डाली मारने के लिए। रुक्मिणी जी डर रही हैं कुछ अनर्थ न हो जाए। भगवान बोले सुन, साले के नाते तो कितनी भी तेने गाली दे ली, हमने सहन कर ली। अब मारधार की बात है तो हम काल से भी नहीं डरते, क्षत्रिय कुल में अवतार है हमारा। भगवान ने तुरंत तलवार निकाली, रुक्मिणी जी कांप गईं। आखिर में है तो मेरा भाई, बहन बहन ही होती है भाई के लिए, कितना हित करती है। भगवान रथ से कूद पड़े, उसकी तलवार तोड़ दी, उसका रथ नष्ट कर दिया। मारने वाले थे, रुक्मिणी जी रो रही है, पीछे से दाऊ आए, अरे लाला ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बहू कहा कहेगी, अभी कंगन भी नहीं खोले और बाकी भाई को मार रहे थे। बलराम जी ने बचा लिया, ठाकुर जी ने बाकी आगे से गोंच काट दी तलवार से और रथ में बांध के काफी घसीटा, अपमानित किया। और दाऊ जी से कहा दादा मैं तो छोड़ रहा हूँ, आपको ही इसका वध करना पड़ेगा। लज्जित होकर के कुंडनपुर नहीं गया, भोजकट नाम करके उसने एक नगरी बसाई। श्री ठाकुर जी द्वारका आ गए, यहाँ से ब्रजवासी भी बुलाए और बड़े धूमधाम से श्री रुक्मिणी जी की शादी श्री कृष्ण भगवान के साथ हुई। कल सबने आनंद लिया, सब बड़े प्रसन्न हैं। द्वारकापुरी सारे वैकुंठ और स्वर्ग से भी ज्यादा संपदा द्वारका में है। हीरा मोती रतन भरे पड़े हैं, बड़े आनंद से सब रह रहे हैं। इधर कामदेव भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने आया था ब्रज में। कहा बोले मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान बोले बता कौन सा युद्ध करेगा। वो बोला दो युद्ध हैं, एक किले का एक मैदान का। किले का तो एकांत साधना में बैठे हुए हों तो बोले मैं अपने 5 बाणों का अनुसंधान करूंगा, यदि तुम्हारा मन चंचल हो जाए तो मेरी जीत, नहीं तुम्हारी। मैदान का बोले अनंत कोटि रूपांगनाओं के साथ रास विहार करते समय मैं बाणों का प्रहार करूं, आपका मन चल जाए तो मेरी जीत, न चले तो तुम्हारी जीत। भगवान बोले मैदान का युद्ध करेंगे, आजा। मैदान का युद्ध हुआ, महाराज प्रारंभ हुआ। कामदेव आया, 5 बाणों का प्रयोग कर दिया, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उसकी पत्नी रति आई, रोने लगी।
भगवान बोले मैंने तेरे को बेटी कह दिया, या आगे चल के ये मेरा बेटा बनेगा। वही कामदेव आज वर्ष बीत चुकी शादी को, और रुक्मिणी जी के उधर से उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। और पलना में सुला दिया, छोटा सा बच्चा है। अब इधर बलि का 100 बेटा थे, बड़ा बेटा था बाणासुर, उसकी बेटी थी उषा, बड़ी सुंदर। एक उसकी सहेली थी चित्ररेखा, जो कुष्मांडु नाम के मंत्री की बेटी थी। वो बहुत ही योग विद्या जानती थी। अब एक दिन जब वो तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई तो क्या हुआ, उसने सपने में और एक सुंदर पति को देखा, उससे उसकी शादी हो गई है। आंख खुली हा प्रीतम करके कह के बोली चित्ररेखा, बोली क्या हुआ? बोले मेरी सपने में शादी हुई, मिल भी नहीं पाई अपने पति से। तो उसने चित्र बनाना शुरू किया, देवताओं के, दैत्यों के, गंधर्वों के, सूर्य वंश के, चंद्र वंश के, यदुवंश के। जब श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उसने घूंघट कर लिया। प्रद्युम्न का बताया तो बोले यही मेरा चित्र चोर है। अरे बड़ी विचित्र घटना घटी। प्रद्युम्न कामदेव का अवतार हैं, भगवान जैसे ही शकल है उनकी। प्रद्युम्न चतुर्भुज में आते हैं, श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रद्युम्न को तो एक सम्रासुर नाम के दैत्य ने पलना से उठा लिया, मारने लगा। नारद जी ने कहा ऐसा मत कर, समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई। जो रति थी पत्नी, वो सम्रासुर के यहाँ नौकरानी बन के रहती थी। कालांतर में मछली के पेट से निकला, दिव्य दिव्य आसप पिलाए, तरुणता को प्राप्त हो गए। पता लगा कि ऐसे ऐसे सम्रासुर मेरा हरण करके लाया, मैं कृष्ण का पुत्र हूँ। और उसने रति जो मायावती के नाम से रह रही थी, दिव्य विद्या और आशा पिलाए, सम्रासुर और उसके 100 पुत्रों का वध कर दिया। और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारका आए। इधर रुक्मिणी रो रही, मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है। जब ऐसी चर्चा चल रही थी तो नारद जी ने आकर के बताया कि तुम्हारा बेटा है और ये इसकी पत्नी है। सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब भगवान की अन्यान्य पत्नियों का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण की 16,108 शादी हुई हैं। 8 पटरानियों का वर्णन कर रहे हैं। यदुवंश में ही एक सत्राजित नाम करके विशिष्ट यदुवंशी थे। उन्होंने सूर्य की आराधना करी। सूर्य देव ने एक मणि दई गले में पहन करके आए, सूर्य का सा प्रकाश हो रहा है। भगवान के यहाँ सुधर्मा सभा बनी हुई थी द्वारिका में, जिसमें बैठने पर न सर्दी गर्मी वर्षा कुछ भी नहीं लगती थी। कोई मरने वाला हो तो भी नहीं मरता था। सब लोगों ने सत्राजित से कही इस मणि को तो राजा उग्रसेन को दे दो, उसने नहीं दी। पूजा के बाद वो 180 तोला सोना प्रदान करती थी सभाभार। अब क्या हुआ, एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेनजित मणि को पहन करके जंगल में गया। एक शेर ने उस पर झपट्टा मारा, मणि को ले गया। शेर को एक रीछ ने मार करके मणि उसने ले ली, रीछ ने। अब हल्ला मचा, कहाँ गया प्रसेनजित, मणि भी गायब है।
बोले हो सकता है श्री कृष्ण ने ही उसको मारा होगा, मिथ्या दोष लग गया। भादों की शुक्ल पक्ष की जो चौथ आती है ना, गणेश जयंती बोलते हैं, जो गणेश चतुर्थी, उस दिन कोई चंद्रमा को देख लेता है तो झूठा कलंक लगता है, मिथ्या कलंक। कथा है पुराणों में, गणेश जी की जन्मतिथि थी, लड्डू खाकर के चले, बरसात हो रही थी, चूहा की सवारी है, पेट भारी है, चलने लगे तो फिसल गए, धच्च से पेट केवल गिरे। चंद्रमा देख रहे थे, चंद्रमा को हंसी आ गई, गुस्सा में गणेश जी ने श्राप दे दिया, आज के दिन जो कोई तुमको देखेगा उसको झूठा दोष लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के खुर में जल भर रहा था, उसमें चंद्रमा की छाया देखी और दोष लग। सब कहने लगे तो भगवान कुछ यदुवंशियों को लेके गए, लेकिन तो प्रसन्न मरा पड़ा है, शेर के पैर बन रहे, आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा है गुफा पे, रीछ के पैर बने हुए, गुफा में गए, कुछ लोगों को बाहर बिठा गए। भगवान ने अंदर प्रवेश किया, एक सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही वो डर गई, चिल्लाने लगी। धाय ने कहा ये कौन आया? अंदर से ऋक्षराज निकले और भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। द्वारकावासी 12 दिन के बाद लौट आए, बोले अब तो पता नहीं है। श्री कृष्ण का एक देवी मंदिर में यज्ञ शुरू कर दिया, 27 दिन रात्रि तक युद्ध हुआ। भगवान ने एक मुक्का मारा, जामवंत जी मूर्छित हो गए, चरण में पद्म का चिन्ह दिखाया, क्षमा करो प्रभु। ये वही है जो राम जी के समय थे, जामवंत जी। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा थी मेरे से युद्ध करने की, उस समय तो स्वामी सेवक का भाव था, अब मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति करी है। जामवंत बोले प्रभु मेरी एक और इच्छा थी, मेरी लाडली बेटी है जामवती, मैंने शादी के लिए कहा, आपने कहा हम रामावतार में है, एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं, अगले अवतार में स्वीकार कर लेंगे, तो ये मणि भी लो और ये मेरी बेटी भी लो। दोनों को लेकर भगवान देवी के मंदिर में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मणि दिखाई, भ्रम दूर हुआ। सत्यजित ने और वो मणि और अपनी बेटी सत्यभामा जो बहुत सुंदर थी, पृथ्वी का अवतार थी, दूसरे के लिए वाग्दान बोल रखा था, फिर भी श्री कृष्ण के साथ शादी कर दी नहीं। यदि भूल से चंद्रमा देख लिया चौथ को, कहते हुए तू मत दिख रहे चौथ के चंदा, तो देखे थे कलंक मोए लग जाएगा, पुराने लोग की तरह। तो क्या करना चाहिए? कि कलंक मार जी कथा सुन लेनी चाहिए। अरे कथा न सुन सको तो पड़ोस में कंकड़ी फेंक के गारी खा लो। ऐसा न हो कि सिरैया फोड़ दो जो वास्तव तो कलंक लग जाए, ऐसा मत करना। थोड़ी कंकड़ी फेंक के गाली खा सकते। यह प्रकार अब भगवान की एक दो शादी भई। अब एक दिन की बात, एक तीसरा भाई और था सत्यजित का, जिसका नाम था सत्यधनवा। उसमें बुद्धि कम थी, दूसरी के बजाय बजता था। कोई कोई लोग होते तो अक्रूर जी और कृतवर्मा ने भड़काया, जो कृतवर्मा के लिए वाग्दान था सत्यभामा का, उसकी शादी नहीं हुई। अरे देख तेरे भैया ने श्री कृष्ण से शादी कर दी, तेरे को पूछो भी नहीं कि कौन सी बात है, तू तो बड़ा समझदार है। तो बोले मैं क्या करूं? बोले कुछ भी कर। झट सोते हुए अपने भाई को उसने मार दिया। बहुत से लोगों में बुद्धि कम हुए। तुम्हारे बगल में पेरखू गांव है, माँ की घटना है। बहुत सी ग्वारिया पशु चरा रहे, एक बड़ो ग्वारिया बोलो छोटे ग्वारिया थे, देखिए एक आदमी आ रहा है, वहां में तू थप्पड़ मारा फिर मैं देख लो। कोई पढ़ा लिखा शहर का आदमी आ रहा था रास्ता में,
और छोटे ग्वारिया ने में थप्पड़ बोले, भाई मैं खेत में भी नहीं जा रहा, रास्ता में जा रहा हूँ, क्यों मारता? उसको गुस्साई पकड़ के दे कुटाई करी। बड़े ग्वारिया से कहा ये मेरे को पीट रहा है। बोले मैंने देखने की तो कही थी कि मैं देख लूंगा, मैं देख रहा हूँ, तू पिटता? बोले वहां के बिहारी लाल की जय। अरे मैंने देखने की कही थी, मैं देख रहा हूँ, तू पिटता रहे। तो बहुत से लोग ऐसे होते दूसरे को बढ़ाता। भगवान श्री कृष्ण और हस्तिनापुर गए थे। सत्यराजित के शरीर को तेल में रखा। सत्यभामा ने कहा भगवान भगे भगे आए, अंतिम संस्कार किया और पीछा किया। कृष्ण बलराम ने उसको मार दिया, कहीं मणि नहीं निकली। बलराम जी तो दुर्योधन के पास चले गए, विद्या सिखाने के लिए श्री कृष्ण वापस लौटे। अक्रूर जी मणि को लेकर के भाग गए। भगवान ने समझाया, काका जी मणि क्यों ला के दे दो, मेरे को नहीं